को भगवान ने वराह अवतार करके मार दिया था। तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया। इसने भाई का बदला लेने के मन में ठान ली और ब्रह्म जी के आराधना में लीन हो गया। ब्रह्म जी की ऐसी आराधना इसने की कि इसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहा, शरीर में दीमक लग गई। इसने निरंतर ब्रह्म जी की आराधना में तन्मयता के सन में लीन हो गया। जब इसकी तपस्या से ब्रह्म जी प्रसन्न हुए और ब्रह्म जी कहने लगे कि वत्स, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न है, वर मांगिए। तब कहते हैं हिरण्यकश्यप ब्रह्म जी से कहता है कि प्रभु मुझे तो अमर बना दो। ब्रह्म जी ने कहा इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है। और ब्रह्म जी कहते अमर तो मैं भी नहीं हूं, उम्र बड़ी लंबी है लेकिन अमर हम भी नहीं है। तो तब तो कहते हैं हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी कि प्रभु न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न जानवर से मरूं, न इन 12 महीने में से किसी में न मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। ब्रह्म जी ने भी देखा कि ऐसा वरदान, ये तो अमर, इससे ये तो अमर का ही वरदान हुआ। तो ब्रह्म जी ने कहा तू भी क्या याद रखेगा, तपस्या भी आपकी बड़ी कठिन थी, तथास्तु कर दिया। और ब्रह्मदेव भगवान की, ब्रह्मदेव जी अंतर ध्यान। अब तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। कहते हैं अब खतरा ही किस बात का, इतने सारे वरदानों की झड़ी, न दिन में मरूं न रात में, अब तो जो है। और कहते हैं इसी हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र हुए, राज, अनुराग, हिरलाद, सहलाद और प्रहलाद। इन 5 भाइयों में से प्रहलाद सबसे छोटा भाई था, परंतु गुणों में सबसे बड़ा धर्मात्मा। प्रहलाद को बचपन से एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रहे गृहीतात्मा। कृष्ण ग्रह, इसके लक्षण क्या है? क्वचित रोदंती, क्वचित हसंत्याः। कभी रोया तो रोई जा रहा, कभी हंस रहा तो हंस ही जा रहा है। हर समय हरि शरणम, अपने आनंद में मस्त बचपन से जो है। और ये ग्रह जिसको लगता है उसके कहते हैं नवग्रह बाल बांके नहीं करते हैं, ये 10वें ग्रह हैं। नवग्रह उसी के ऊपर असर करते हैं जिसने 10वें ग्रह के बारे में न जाना हो। 10वां ग्रह है कृष्ण। यदि आप कृष्ण 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 ये ग्रह चढ़ गया तो फिर नवग्रह क्या, संसार में इस धराधाम में कोई बाल बांका करने वाला नहीं, कोई ऐसे समस्या का समाधान न हो। और जीवन सफलता की ओर, भक्ति की ओर, लक्ष्य की ओर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी ओर पहुंच जाता है यदि ये ग्रह लग गया तो। बाकी ग्रह तो न जाने कहां ले जाएंगे, क्या क्या उपद्रव मचाते हैं, परंतु ये ग्रह प्रहलाद को लग गया। अब कहते हैं समय कुछ व्यतीत हुआ, प्रहलाद कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेज दिया संडामृग गुरु जी के यहाँ, क्योंकि दैत्य है तो वहां दैत्य नीति सिखाई जाती है। कहते हैं वहां पढ़ाई के लिए भेज दिया गया, परंतु कहते हैं प्रहलाद, गुरु जी वहां सिखाते कुछ और। प्रहलाद तो अपने माँ के गर्भ से पढ़ाया था और वहां की बातों में ज्यादा गौर प्रदान करता नहीं था और अपने चिंतन में, अपने भक्ति में लीन रहता था। एक दिन कहते हैं हिरण्यकश्यप एकदा सुरराट पुत्र मंगमारोप्य पांडव प्रियक्षाक्षता मत्सा मन्यते साधु यद् भवान। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने सोचा जरा बेटा प्रहलाद खबर ली जाए। हिरण्यकश्यप भगवान हिरण्यकश्यप कहते हैं प्रहलाद के गुरुकुल में गए और बेटा प्रहलाद ने भी आकर के जैसे पिताजी को देखा, आकर के प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और पूछ लिया बेटा पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है?
क्या क्या सिखाया गुरुजी ने? कोई एक सुंदर सा पाठ आपने याद किया हो तो सुनाइए। प्रहलाद तो कहने लगा, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न रसामसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृह्यमन्दकोपं वनं गतो यद् विरामस्मृतः। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी तत्साधु मन्यम सुरवर्य देहिना, साधु के संतों के संगति में जाने में जीवन का कल्याण है, क्योंकि ये जो है गृह, ये संसार अंधकूप है पिताजी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ये एकमात्र उपाय है। जैसे ही कहते हैं इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की बातें, हरि शरणम और संसार अंधकूप है, हरि का भजन करो। ग्रस्त में कुछ नहीं रखा हुआ है, जंगल में जाकर हरि का भजन करो। हिरण्यकश्यप को तो हरि कट्टर वैरी दुश्मन, क्योंकि हरि ने तो कश्यप के, हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यकश्यप को मारा था। तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी कैसा लगा पाठ? ऊपर से तो कहते हैं हिरण्यकश्यप कहने लगा, बेटा शाबाश बहुत अच्छा, जाओ अंदर और जरा गुरुजी को भेजो बाहर। प्रहलाद तो कहते अंदर घुसे और गुरुजी से जाके कहने लगे, गुरुजी गुरुजी आपके पिताजी बुला रहे हैं, बाहर गेट पे आए हुए हैं। जैसे ही संडा महाराज बाहर पहुंचे, गुरु राजा को आते हुआ देखा, कहने महाराज कैसे कैसा आना हुआ? गुरुजी ने कहा कैसे आना हुआ? हिरण्यकश्यप कहता है कैसे आना, क्या आना बाद में बताऊंगा, पहले तो ये बताओ कि हमारे पुत्रों को आप पढ़ा क्या रहे हैं? करे सरकार वही पढ़ा रहे हैं जो आपने नीति बताई है। करे झूठ बोलते हो, अभी अभी मेरा पुत्र मुझे बता के गया है कि पिताजी संसार अंधकूप है, घर छोड़ो और जंगल में जाकर के हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है। गुरुजी थर थर कांप गए। करे सरकार जिसकी मर्जी उसकी सौगंध खिला दो, हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा कोई कोर्स जब आपने निर्धारित किया ही नहीं, हम तो वही पढ़ाएंगे जो सरकार पढ़ाएगी, जो सरकार की नीति है। यदि सरकार ने कह दिया का मनी कबूतर, गा मनी गणेश नहीं, गा मनी गधा, तो हम तो वही पढ़ाएंगे। गणेश पढ़ाएंगे तो संप्रदाय फैल जाएगी, तो गा मनी गधा। तो आपने जो कोर्स लगा रखा है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ, जो नीति बता रहे हैं, हम तो वही सिखाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा कोई पाठ है ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने बहुत डांटा गुरुजी को, अगर विशेष ध्यान इसका आइंदा से ऐसा होगा तो आपको छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर कहते हैं हिरण्यकश्यप निकले और इधर गुरुजी ने प्रहलाद को आकर बुलाया कि प्रहलाद हमने तुम्हें पढ़ाया नहीं, हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा कोई कोर्स नहीं, तो ये आपने कहां से, ये बातें कहां से सीखी? प्रहलाद कुछ नहीं बोला, चुप रहे। और अब कहते हैं कुछ समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी छुट्टियों के टाइम पे घर पहुंचे हुए थे। घर जाकर के माता कयादू ने बड़े प्यार से प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, बढ़िया श्रृंगार नलाया धुलाया, बढ़िया से वस्त्र पहनाए, बढ़िया श्रृंगार किया और कहा बेटा जरा जाकर के पिताजी को भी प्रणाम कर दो। जैसे हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद गए, हिरण्यकश्यप ने फिर वही प्यार दुलार पुनः और फिर पुनः पूछ दिया कि इस समय गुरुजी भी साथ जा रहे थे, पुनः पूछ दिया कि बेटा प्रहलाद अब आपने क्या क्या सीखा? आप तो कहते हैं प्रहलाद सुनाने लगा नवधा भक्ति। पिताजी अब तो मैंने, और प्रहलाद गुरुजी की तरफ भी देख रहे, देखो गुरुजी पिताजी सुनना तो बढ़िया चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया कौन सा पाठ आपने सीखा। सुनना तो बढ़िया, पूछ तो बढ़िया बढ़िया रहे हैं, लेकिन सुनना बड़ा घटिया चाहते हैं। तो प्रहलाद ने कहा गुरुजी पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं बढ़िया ही बताऊंगा। तो सुना बेटा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम यदि पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणः क्रियते भक्त्या तन्मन्येधीतमुत्तमः। प्रहलाद कहने लगे पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले
आपको हरि का भजन सुनना चाहिए, भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। उसके बाद कीर्तन, फिर स्मरणम, पाद सेवनम, संतों की सेवा में जाना चाहिए, अर्चनम, बंदनम, दास्या, सख्या, आत्मनिवेदनम। इस प्रकार के भक्ति के 9 सोपान, और बाद में तो हरि को समर्पण कर देना चाहिए। जाय विधि रखे राम। जैसे ही कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने सुना, तलवार उठाई, गुरु जी गर्दन पे धर दी। आप स्कूल में पढ़ाते नहीं, ये पाठ यहाँ सुना, इस प्रकार सुना रहा है, तो इसको पढ़ा था कौन? गुरुजी थर-थर कांप गए कि सरकार, जिसकी मर्जी उसकी सौगंध करा दो। मुझे तो लगता है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया, ये तो लगता है बड़ा पढ़ाया आया है। सरकार एक मौका और दो, हम इसको ठीक कर देंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने कह दिया कि इस बार गलती का, तो गुरुजी ने कहते हैं प्रहलाद को अपने साथ ले गए, सीधे गुरुकुल में जाकर के खूब डांट फटकारा कि तू ये उठपटांग की बातें बताता कहां से हैं, हम तो आप तक सिखाए नहीं, गुरुकुल में कहीं होता नहीं है। तब प्रहलाद ने कह दिया, गुरुजी मेरे असली गुरु तो नारद जी हैं। जब मैं माँ के पेट में था और नारद जी माँ को उपदेश कर रहे थे, तो मैं गर्भ में सारी बातें सुन गया था। मेरे गुरु तो गुरु नारद जी हैं। गुरु जी ने खूब डांटा कि हम जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दो, ये फालतू बातों में ध्यान देना बंद कर दो। प्रहलाद हरि भक्त मान किया, ठीक गुरु जी जैसा आपकी इच्छा, परंतु जिसको ये हरि भक्ति का रोग लग जाए फिर तो ये आसानी से छूटने वाला है नहीं। बस दिक्कत ये है कि ये लगता आसानी से नहीं है। जब ये हरि भक्ति एक बार चढ़ जाए फिर तो स्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, हर स्थिति में जो है एक ही चिंतन होता है, हरि शरणम। प्रहलाद भी इसी क्रम में था। अब कहते हैं एक दिन की बात है, गुरु जी कहीं गुरुकुल से बाहर गए हुए थे। प्रहलाद ने बुलाया बच्चों को, अपने संपादित विद्यार्थियों को, और सबसे कह दिया कि चलो आज कुछ एक नया खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? आग में जोने। पहले तुम छिपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे, फिर हम छुपेंगे, फिर तुम हमें ढूंढना। यही खेला जाता था पहले भी बचपन में, और यही भगवान और जीवात्मा के बीच में भी है। पहले भगवान ने कहते हैं जीवों को कहा कि पहले तुम छुपो, हम तुम्हें एक एक करके ढूंढेंगे, और फिर हम छुपते हैं तब तुम ढूंढो। तो परले हुई सब जीव भगवान के उधर में समाये। भगवान ने एक एक करके ढूंढ 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 करके सबको जो है सृष्टि का विस्तार कर दिया, सबको यथास्थान पहुंचा दिया। और अब कहते हैं तुम ढूंढो, भगवान भी यही छिपे हुए हैं, अब तुम ढूंढो। यही खेल प्रहलाद ने शुरू कर दिया, और इसी खेल में जो है भक्ति में मस्ती हो गई, गा उठे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा
लाल की जय। जैसे कीर्तन चल ही रहा था कि इतने में गुरुजी आ गए। जैसे ही गुरुजी ने अट्टहास किया कर कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सब विद्यार्थी थर कांपे, अब गुरुजी नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद ने कहा सभी विद्यार्थियों को आप चिंता ना करें, जो मुझे बचाता है वो आपकी भी रक्षा करते हैं। सब विद्यार्थियों का प्रहलाद तेरे कहने से बोला था हमने, हमारे यहाँ तो ये कुछ चलता नहीं है, आपने विश्वास दिया था कि आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा, अब तू ही जाने भाई। तो गुरुजी ने कहते हैं प्रहलाद को पकड़ दिया कि मूर्ख, ये उटपटांग की बातें। और गुरुजी इधर से घबराहट भी हो रही है, इसलिए गुरुजी ने दौड़ लगाई और हिरण्यकश्यप को जाकर सुना दिया कि सरकार जिसकी संभावना थी हो गया, रोग फैल गया। पहले तो एक प्रहलाद ही बोलता था और अब तो पूरे विद्यार्थियों को ये रोग लग गया। अब हिरण्यकश्यप भी घबराया कि ये रोग बड़ा संक्रमण, यदि रोग बढ़ने की संभावना हो तो क्यों ना रोगियों को ही ठिकाना लगा दिया जाए। बुलाया प्रहलाद को, खूब डांटा और अब तो कहते योजना बना दी कि इसको तो अब ठिकाना लगाने में भलाई है। अब प्रहलाद को मारने का ना जाने क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे दैत्यों ने। पहाड़ से गिराई, भोजन में विष दिया, अग्नि में जलाए। पर प्रहलाद कहते हैं बाल बांका कहीं से नहीं। हर प्रकार से प्रहलाद जो है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते करते अब तो हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि ये मरता क्यों नहीं। विष दे दिया, अग्नि में जला दिया, पहाड़ से गिरा दिया, जितने भी मारने के षड्यंत्र सब कर दिए, परंतु सब निष्फल। हिरण्यकश्यप को कहते हैं झल्ला करके बोला, ए दुर्विनीत मंदात कुलाधमा कुल भेदमा, ये जो है दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटा का वृक्ष कहां से पैदा हो गया। सबको बिगाड़ने में, सबको हरि का रोग लगाने में लगा हुआ है। तू बता, तू हरि 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 शरणम हरि शरणम करता है, तो तेरा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद ने कहा पिताश्री वो कहाँ नहीं, किसमें नहीं, किधर नहीं, वो तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कह रहे हमारे प्रभु तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, वो कण कण में है, अणु अणु में है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना तो अट्टहास करके बोला, निकाली तलवार में अंशी और कहते हैं क्या इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद के पिताश्री हाँ, जो सर्वत्र है वो खंबे में भी है। अब सोचो क्या खंबे में भगवान रहते हैं, परंतु भक्त के भाव को रखने के लिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे में तलवार से एक चोट मारी, कहते हैं खंबा जैसे ही फटा, गगड़ गड़गड़ानो खंबा फाटो चरचरानो, निकसो नरनाह को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लप लबावे चितवन सरोज अंग जात खानो है। वहां से तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप घबराया, इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, ये न नर है न नारायण है। नरसिंह मुंह शेर का, धड़ नर का, ये विचित्र भगवान, ऐसा भगवान तो मैंने पहली बार देखा। परंतु प्रहलाद
परंतु हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान प्रकट हुआ भी तो क्या हुआ, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करेंगे। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और बीच देहरी में बैठ गए और अपने गोदी में बिठा करके पकड़ के रख दिया और कहा बता तूने क्या वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने वरदान मांगा है न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। नरसिंह भगवान बोले न दिन भई न रात्रि रही, संध्या का समय हो रहा है, न तो दिन कह सकता न रात्रि है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ये नाखून दिख रहा है ना, ये अस्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन तेरे ऑपरेशन के लिए पर्याप्त है, इसी से फाड़ूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये जो लोन का महीना चल रहा है 12, ये 13वां महीना है, ये 13वां महीना तेरी 13वीं के लिए ही बनाया हुआ है स्पेशल, इसी में तेरी 13वीं होगी। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं ब्रह्म की सृष्टि में से किसी में भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा सुन, ब्रह्म को मैं बनाता हूं, ब्रह्म ने मुझे नहीं बनाया, ब्रह्म की सृष्टि परे हूं मैं। आप तो कहते हैं हिरण्यकश्यप घबराया और इतने में कहते हैं भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट में धीर्ण कर दिया, सारे आंतड़े बाहर निकाली और उनको तो हार बना करके पहन लिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, देवता लोग आकाश से भगवान पे पुष्प वृष्टि करने लगे, देवता लोग प्रकट हो गई। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और प्रहलाद से कहते हैं, भगवान कहते हैं बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे, मम नाम एक गाने में, गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया तुम्हें, कष्ट पहुंचाया अग्नि के जलाने में। करे बेटा प्रहलाद थोड़ा देर हो गई मुझे आने में, मेरे कारण तेरे को इतने कष्ट सहन करने पड़े, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, पहाड़ों से गिराया, ना जाने क्या क्या कराया, ये सब मेरे कारण, मुझे क्षमा करना बेटा। भगवान भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं। और जैसे ही ये रूप कहते हैं देवताओं ने देखा नरसिंह भगवान का, देवता लोग गए लक्ष्मण जी के पास कि लक्ष्मण जी जल्दी चलो, ना जाने आपके स्वामी को क्या होगा, विचित्र रूप बना के बैठ गए हैं, बड़े विकराल रूप नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे स्वामी वो तो शांताकारम है, हर समय प्रसन्न रहते हैं, ऐसे विचित्र रूप कैसे हो गया। जैसे लक्ष्मी मैया कह रहे मैया आप भी जाकर शांत कर सकते हैं, बड़े विकराल रूप में गर्जना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं सज धज करके सोने की थाली में आरती बना करके छम छम करती हुई जैसे नरसिंह भगवान के सामने आई। नरसिंह भगवान ने जोर दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया भी दैया मैया कहते हो थाली वही छोड़ी हुई भाग पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं हुई जो कि भगवान को मना सके। देवता लोग भी थर थर कांप रहे हैं। सबने प्रहलाद से बोला कि प्रहलाद अब तू इनका क्रोध शांत कर भैया, भगवान के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। और भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद तुझे मेरे इस रूप से डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद कहते प्रभु जिसके लिए आपने ये रूप बनाया हो वही डर जाए। ये रूप तो आपने शेर से और डरते हैं, जंगल के भालू कुत्ते बिल्ली आदि, शेर के बच्चे थोड़ी डरता है। तो प्रभु हम तो प्रहलाद भगवान से कहते हैं प्रभु
स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः। भगवान मैं तो अपने सौभाग्य को धन्य मानता हूँ, जो प्यार दुल्हार, प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो प्यार दुल्हार आपने मेरे को दिया है, शायद ये प्यार दुल्हार आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी, शायद उनको भी ना मिला हो। लक्ष्मी की बात छोड़ो, आपकी गोदी में आपके पुत्र शंकर क्या आपने कोई बिठाए होंगे? नहीं। न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रामायण यन्मे प्रीतम शिरसि पद्मकरा प्रसादः। इस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान की स्तुतियां करने लगे और भगवान ने कहा प्रहलाद अब कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु वरदान न सभृत्या सबे वणिक यदि रासीत में कामान वरस्तुम वरदर स्वभाव कामायम हृदय संरोहम भवस्तस्तु मृणै वरम। प्रभु मेरी कोई कामना आपसे। तो भगवान ने कहा मेरे बचनों के लिए मैं कहता हूं आप कुछ मांगो, कम से कम मेरी आज्ञा से मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 1000 आंखें 1000 कान, ताकि मैं आपकी कानों से आपकी भक्ति सुन सकूं, आंखों से आपको देख सकूं। तपस्या इसलिए नहीं करते हैं कि आप भगवान से कोई काम लो, कहते वणिक होते हैं भृत्य व्यापारी, इस बदले भगवान को हम ये देंगे, इस बदले भगवान हमको ये देंगे। ये तो कहते हैं व्यापारी को काम है, हम तो प्रभु मुझे तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्रहलाद तू कुछ मांगने वाला नहीं और मैं दिए बिना जाने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा प्रहलाद को एक मनवर तक का राजपाट सौंप दिया। एक मनवर तक राज्य करो और तत्पश्चात कहते हैं मेरे ही श्री धाम में आकर के मेरे ही नित्य पार्षद हो जाओ। भक्ति का फल प्रहलाद को ये मिला। एक मनवंतर कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब कितने बार? 72 बार जब बीत जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे ही युगों की आवृत्ति होती रही। जब ये 72 बार बीत जाए तब जाके एक मनवंतर पूरा होता है। तो इस गणना के हिसाब से ही भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन सौंप दिया। इतने समय तक राज्य करो और तत्पश्चात मेरा पार्षद, नित्य पार्षद बन करके मेरे श्री धाम में निवास करो। और विष्णु भगवान की